आज पूरे 4 दिन हो गए करण कॉलेज नहीं आया। मैं उससे पूछती हूँ ये मैं क्या देख रही हूँ, करण की आंखों में आंसू। करण, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हो के मायूस बैठे हो क्यों तुम करण, हो के मायूस बैठे। हो के मायूस बैठे हो तुम क्यों करण, क्या कोई गम है तुमको सताया करण, जो कि चेहरे पे छाई हुई मर्दनी बात क्या है जो ऐसी बता दो करण। ठीक है जा रही हो तुम जाओ पर एतबार है, याद दीदी की शायद तुम्हें आ गई। दीदी की याद हो तारे करें। अपनी दीदी से हमें कब मिलाओगे? देखिए मिलाने का वादा जब भगवान ऊपर वाले दिए तभी तो मिलाऊंगा। अच्छा करें, क्या हो रहा है? एक बात बोलूं? कहिए। बुरा तो नहीं मानोगी? अरे मैं बुरा मानने की क्या बात है? करें नाराज नहीं हो जाओगे ना? देखिए जब हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते तो नाराज की क्या बात है? देखो जब से मैंने तुम्हें देखा है न जाने मेरे दिल में क्या होने लगा है। अच्छा क्या तुम मुझसे ये क्या शादी करोगे? शादी? अरे शादी शादी ऐसे थोड़ी होती है। फिर कैसे होती? प्यार किया जाता है तो करो ना। क्या प्यार? हाँ कर लो एक बार। ए आशा ऐसा ना हो मुझसे आप नाराज हो जाओ। कभी नहीं, अगर इनकार कर दोगे तो मैं मर जाऊंगी कसम से। तो कहना क्या? क्या शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं, लेकिन मेरी दीदी की तमन्ना लगता है कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? हाँ होगी, जरूर होगी। कैसे होगी? बस इतनी बात है, मेरे पापा एक पुलिस कमिश्नर हैं, मैं उनसे कहकर तुम्हें वर्दी जरूर दिलाऊंगी। अच्छा हाँ सच कहती हूँ? चलो मेरे जगे हैं। क्या? कहाँ से आ रहे हैं? साहब जी जय। बस साहब हम समय स्टेशन से आए थे। ये बताओ, जी साहब। मेरी बेटी कॉलेज गई थी, हाँ साहब। वो पढ़ करके अभी उसने फोन किया था कि मेरी छुट्टी बड़े हो गई साहब है। काफी समय हो गया है और अभी आशा दीदी अभी तक आई नहीं। हो सकता है साहब ने वो चाहते देखिए, हो सकता है साहब वो सामने से आ रही है। नमस्ते पिताजी। अरे नमस्ते बिटिया, क्या हाल है? ठीक है। नमस्ते भैया। कितनी बड़ी हो गई है, क्यों? तब पिताजी क्या है? ये करण, इनका नाम करण है जी। बहुत करण है बा। इनका नाम मुन्ना उर्फ करण सिंह है मुन्ना उर्फ करण जी। तो ये तुम्हारे साथ में पढ़ता है क्यों? हाँ पिताजी, ये बहुत अच्छा लड़का है और देखो ये आपकी तरह एक ईमानदार पुलिस बनना चाहते हैं तो आप ही नहीं। जब मेरी बिटिया सिफारिश लेकर के आई है हाँ पिताजी। तो इसे नौकरी तो मिलना है, क्योंकि नौकरी मेरे हाथ में ही है। ठीक है? हाँ पिताजी। तुम्हारा क्या मन है? मैं बच्ची रहूं, दूध पीती रहूं? क्या? चलो ठीक है, इसके समझ लीजिए नौकरी पक्की। पक्का? ठीक है। थैंक यू पिताजी। ये बताओ क्या है? आपका नाम मुन्ना उर्फ करण। जी हाँ। ये बताओ किलो पढ़े हो? क्या? कई क्लास बताओ? हाँ मतलब कई गिलास पढ़े हो? तो इंटर किया हूँ। इंटर? जी। साहब इंटर मतलब हाई स्कूल? इंटर मतलब हाई स्कूल? अच्छा। लेकिन सर आप कितने पढ़े? अरे हम तो घोट दे के आए भैया। जो समय में हम नौकरी पावा उस समय तो पैदा ना भयो तो। अच्छा। उस समय मुलायम सिंह की राज चल रहा था। तुम्हें नौकरी से मिल गई? मुलायम सिंह ने दिया। अच्छा। बाप का ये बताओ, तुम्हारे पास कोई लेटर वेटर है? कुछ नहीं। तो तुमने कोई फार्म वार्म भरा है? जी हाँ। फार्म भरा है? जी। वो फार्म हमारे बड़े साहब के ही दफ्तर आता है। जब तक बड़े साहब साइन नहीं करेंगे किसी की नौकरी नहीं लगता है। कभी आ जाएगा। ओ बड़े साहब लौंडा पढ़ा लिखा है, मिल जाए जो तुमका नौकरी छोकरी दोनों ही मिली। साले बिटिया सामने खड़ी है, तमीज से बात किया करो। कुछ शर्म लिहाज है तुम्हारे पास? नालायक के नालायक ही रहोगे। भैया ये बताओ कमरा कहाँ लिया हो? भाड़ा लिए हुई हो? अभी तो कहीं नहीं लिया। अब ये कहूँ कमरा लिया हो? जी। 25,000 रुपये डिपोजिट जमा करे पड़ी। जी हाँ। हाँ? भाड़ा देख पड़ी। तो देखो ऐसा है साहब के यहाँ इतना बड़ा हाल के हाल घर पड़ा है। मुन्ने अब इनका एक काम करो साहब, आप अपने हाथों से लिख के दे दो इनको कोई ट्रेनिंग सीखने के लिए। तुम लोग जा सकते हो और मैं तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूंगा।
मैं ट्रेनिंग सिखा दूंगा। तुम सारे नहीं सुधरोगे चाहे दुनिया सुधर जब जाए। साहब आपने सुधर तो हम कहाँ सुधर। नालायक है। अच्छा ऐसा करिए, जी साहब। गीता को, जी साहब। गीता की सजा पूरी हो चुकी है, जी साहब। उसे बुलाओ, उसे रिहा किया जाए। ठीक है साहब। क्या है? आ रही हूं, छोड़ दो, आ रही हूं। साहब मुझे छोड़ दो, साहब छोड़ दो। ताकत नहीं भरी है। चलिए बड़े साहब हथकड़ी खोल लो। शुक्ला, रजिस्टर लेकर के आओ। गीता, जी सर। देखो तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है जी और आज से तुम्हें रिहा किया जाता है। ठीक है सर। और दोबारा ऐसा काम मत करना, कदम उठाना कि तुम्हें फिर जेल आना पड़े। नहीं सर, ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी हाँ, जो कि मुझे दोबारा जेल आना पड़े। और अच्छी तरीके से अपना घर परिवार चलाइए और अच्छा काम करिए, ठीक है? ठीक है सर। सीधा पकड़ा देते हो। लो दस्तखत बनाओ। अब तुम जा सकती हो। ठीक है, नमस्ते। मेरे घर कभी आएगा? हमका लागत है हमारे बारे में पहले इंतजाम करिए। इके मतलब हमारे तेरह के इंतजाम करिए ही मई जून से पहले नमार हो जाए। जब कभी मेरे हल्के पे आना तो मेरे यहाँ चाय पानी करके जाना। बिटिया हम जरूर रही भाई। मैं आपका इंतजार करूंगी। बिटिया देखो ऐसा है कि हमारा इतीफा होगा और पता नहीं बिटिया कब कब किसी का नसीब कब हो जाए। अगर आपकी नौकरी नहीं रही फिर भी आना। बिटिया देखा जाए जिंदा रहा तो अइबे अच्छा जरूर। ठीक है, जब कभी आना मेरे यहाँ जरूर आना। नमस्ते। नमस्ते बिटिया। कितनी खूबसूरत है दोस्त। नेत खराब है कि क्या बताई दोस्त। इस 40-90 हजार रुपया हमारे मेहरुआ लगाओ तैयार है। हमारे ही चुका हम जाई ना फूक दे। ये का पट्टे हो, कहे साहब ऐसे साले नीयत तुम्हारी बहकी रहेगी तो तुम पुलिस में नौकरी कर पाओ। क्या बताई साहब, यही तो हमका सोच। हमारे बाल बच्चे रेगा हो जाएंगे। रिया हो जाए चाहे मांगे गली गली भीख हम हुआ चले जाओ। हमका वहीं देखी था। चलो साहब। ए दिलीप भैया, अरे होई के हमार पिया, होई के हमार सजनवा, पैरी होई के हमार सजनवा, पैरी होई के क्या मतलब? जैसे मेरी गीता जेल चली गई है, मेरा दिल नहीं लगता है। ना जाने किस साल में होगी, वो कैसी होगी, लेकिन आवाज कैसी आ रही? कौन है भैया? रामू भैया, क्या बात है? ये देखो पत्र। ठीक जा सकते तुम। ये क्या है? ये तो मैंने मुन्ना ने खत दिया है। ठीक है, और ये खत मैं गीता को दिखाऊंगा और हमें ये सुना है कि गीता की रिहाई नहीं होने वाली है और आज उससे मिलूंगा। अपने दिल की बात उससे जरूर बतलाऊंगा। मैं गीता जरूर मिलूंगा। मैं चलता हूँ। अरे रामू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं आप ही की तलाश में थी। मेरी तलाश में? अरे रामू, लेकिन गीता तुम कैसी हो? आज मेरी सजा पूरी हो गई, इसी कारण
मुझे जेल से छोड़ दिया गया है। अच्छा, कैसी हो रामू? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी। अरे गीता में क्या बतलाऊं, जब तो तुम खेत चल गई रामू अधूरा रहता था। लेकिन रामू, लेकिन क्या है? एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। अरे मुझसे क्या पूछना चाहते, बोलो। रामू, क्या बात ओ है? रामू, तुमसे जब पूछूं बताओ सही। गीता, अभी कहाँ का जाते हो तुम? रामू, तुमसे जब पूछूं बताओ सही। ने को बात कोई क्या बोले को? बताया नहीं। गीता, ये तुम क्या करते हो? रामू, गीता, मैं तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि कोई बात मेरे जेल जाने की खबर कहीं आप मुन्नी को तो नहीं बताया? नहीं गीता, ये तुम क्या कहते हो? तुम्हें विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारे जाने के बाद हमने ये बात मुझे बतलाया है? ये तुम क्या सोचती हो गीता? ऐसी बात अब गीता, ऐसी बात अब गीता सुनाओ नहीं। ऐसी बात अब गीता तुम्हें बात अब गीता सुनाओ नहीं। दिल जले को बुझाता तुम, दिल जले को बुझाता तुम चलाओ नहीं। दिल जले को बुझाता तुम। गीता, तेरा कहने मतलब यह है कि तेरे जेल जाने बाद हमें बतलाया है, तू यही सोचती है कि मुन्ने बहुत चाहती है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ ना। अगर मुन्ने चाहती ना तो देख, मुन्ने अपने लिए पद भेजा है, देख इसमें क्या लिखा है। क्या मुन्ना मेरे लिए पत्र भेजा? जी हाँ, पकड़ से। चलो कोई अच्छी खबर होगी, ला मैं पढ़ती हूँ। मेरी प्यारी दीदी, तुम्हें नमस्कार। दीदी, निवेदन ये है कि मेरी जो पढ़ाई थी वो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और तुम्हारी कृपा से हमने जो पुलिस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरा था उसकी ज्वाइनिंग का लेटर आ चुका है। ट्रेनिंग के वास्ते मुझे भोपाल बुलाया गया है और मुझे 300 रुपए की खास जरूरत है। अगर हो सके तो दीदी किसी तरह से मुझे फौरन 300 रुपए भेज दे ताकि मैं ट्रेनिंग के वास्ते भोपाल जा सकूं। आपका प्यारा मुन्ना उर्फ करण। क्या मेरे भगवान, आज मेरे पिताजी का सपना साकार हो गया, जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। अपने आप को कभी सुख न दे सकी, अपने मुन्ने के लिए सारी जिंदगी पढ़ाई में लगा दी। आज मेरे मुन्ने का सपना जो साकार होने के लिए चला तो उसे 300 रुपए की खास जरूरत है और इतने दिनों तक मैं जेल में थी। पैसे पाऊं तो कहां से पाऊं? आखिरी सीढ़ी है मुन्ने की, ये पैसे मैं कहां से लाऊं जो मुन्ने को फीस के लिए पैसे दे दूंगा? रामू, तुम तो जानते हो रामू, मैं इतने दिनों तक जेल में थी तो मैं 300 रुपए लाऊं तो कहां से लाऊं? रामू, गीता, तुम घबराओ मुन्ने नहीं। की ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। नहीं गीता, तुम क्या सोचती हो कि मैं मुन्ने नहीं चाहता ना? देख, जिस में हमें पत्र मिला और हमने पत्र पढ़ने के बाद में हमने यह सोचा कि मेरे मुन्ने को 30% जरूरत है। उसी बात हमने मुन्ने नाम पर मनी अदा कर दिया है। तुम घबराओ नहीं, मेरा मुन्ना पढ़ कर सेंट्रल भोपाल जरूर जाएगा, घबराओ नहीं। वाह रामू, रामू, तुम कितना चाहते हो मुन्ने को, तुमने 300 रुपए लगा दिया। हाँ गीता, तो मेरे
तेरा मुन्ना जरूर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। क्यों नहीं गीता? देखना एक दिन जब मेरे पास आएगा तो खुशियों से मैं झूम उठूंगी। तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाऊंगी। अरे गीता बहुत खुश सुना। ठीक है आओ चलते हैं, आइए चलो। अब क्या हो गया, रोने लगी तू? क्या बात? हाँ रामू, किस रो रहे तू? कुछ बातें ऐसी है। कैसी बात है? बात ऐसी है, अगर वो बात आप सुनोगे तो आप घबरा जाओगे। क्या ऐसी कौन सी बात है? रामू, एक दिन आपने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। हाँ गीता, मैंने कहा था ना कि जब मैं जिंदा रहूंगा मैं तुम्हें अच्छा करता रहूंगा। लेकिन रामू, लेकिन क्या है? तुम तो जानते थे कि जब मेरा बचपना था हाँ? तब मुझे हर तरह से देखभाल किया तूने, और जिस तरह हो सका आपने खिलाया और मुझे नौकरी दिलाई। जितना आपसे हो सका मेरे लिए किया। लेकिन अब मैं सयानी हो गई हूँ रामू, इस तरह तुम्हारे साथ घूमना मेरा ठीक नहीं है। रामू, कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, क्या? तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं गीता, ये तूने क्या सोच लिया है? तूने क्या सोच लिया गीता? अरे हमने वादा करने को वचन दिया था ना, और यहाँ तक तुम्हारी रक्षा करने को वचन दिया था ना, और ये नहीं कहा था कि हम तेरे साथ शादी करेंगे, अपनी दुल्हन बनाएंगे। अरे जरा सोचो जरा, अगर मैं तुझसे शादी कर लिया ना, अरे लोग क्या सोचेंगे कि रामू ने एक लड़की को रक्षा करने का वचन दिया, उसके बाद उसके साथ शादी किया। अरे लोग क्या कहेंगे गीता? हाँ रामू, क्या कहेंगे?